नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये प्रैक्टिस सेशन आप लोग का पॉलिटी का चल रहा है। जैसा कि आप लोग पता ही हुआ है ना, जो मेरे पिछले सेशन से साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता ही होगा। हमने हिस्ट्री का और साइंस से टोटल वीडियो कवर अप करवा चुका है ना, करवा चुके हैं। और ये पॉलिटी का चल रहा है, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देखिएगा। और ये टोटल का टोटल जो भी आप लोग को करवाया जा रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना। और अगर कोई टॉपिक कोई चैप्टर छूट जाता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको एग्जाम के जब नज़दीक आएगा तो अब आपको मैराथन ग्रुप में कंप्लीट करवा दिया करेंगे, है ना। तो जो सेशन करवा रहे हो आप लोग देख लीजिए, मोड़ दें इन पे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 40 के तहत, या अनुच्छेद 139 के तहत, अनुच्छेद 44 के तहत? क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो होगा अनुच्छेद 32 के तहत, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और किसके लिए? तो मौलिक अधिकारों के लिए, है ना। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 में के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया था? महाराष्ट्र को, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटक को, हिमाचल प्रदेश? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 में, जिसमें से कि अनुच्छेद 371 भी शामिल है, के अंतर्गत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया था? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा, है ना, 371 के तहत। और ये भाग भी याद रखिएगा, है ना। जो अंडरलाइन करते हैं वो मस्ट होता है, आप लोग ध्यान में रखिए। कई बार होता है कि आपका उस पॉइंट को भी एक क्वेश्चन बनाकर पूछ दिया जाता है। और कई बार ये भी होता है कि अगर एग्जाम आप लोग क्वेश्चन न समझ कर पढ़े या रट लीजिएगा तो सेम ही क्वेश्चन सेम वैसे होता तो ये प्रीवियस ईयर के टोटल का एग्जाम ने क्वेश्चन सेट करता है। बट आप लोग अगर रट के पढ़िएगा, समझ कर नहीं पढ़िएगा तो एक भी सब इधर से उधर किया तो क्वेश्चन अपने आप में हार्ड बन जाएगा, क्वेश्चन नया बन जाएगा, है ना। तो आपसे आग्रह करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन समझ कर पढ़िए, ताकि एग्जामिनर सेम क्वेश्चन अगर किसी भी टाइप का घुमा दे, कुछ भी इधर से उधर शब्द कर दे, तो आपके सामने ना क्वेश्चन हार्ड लगे और ना क्वेश्चन नया लगे, है ना। आप लोग आंसर करने में कामयाब हो, ना। इसलिए आपसे बार बार अनुरोध करते हैं, हर सेशन में अनुरोध करते हैं कि भाई आप लोग क्वेश्चन समझ कर पढ़िए, है ना। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का वेतन, शपथ के प्रतिज्ञान के प्रारूप, या राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश की सूची? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीशों तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन से रिलेटेड, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये है ना, किससे वेतन से किससे है? तो दूसरे अनुसूची से। किनका वेतन है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, है ना, इन सब का वेतन से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के अवकाश काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 63 के तहत, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 123 के तहत? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के अवकाश काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई है? वो अनुच्छेद 123 के तहत, है ना, इनको शक्ति प्रदान किया गया है। तो किस चीज़ के लिए प्रदान किया गया है? तो अवकाश काल के दौरान भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, है ना। अवकाश काल कहने का मतलब कि छुट्टी के दिन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 19? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 23, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से कामन सम्मिलित किए गए हैं? सहकारी समितियां, नगर पालिकाएं, मौलिक कर्तव्य, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से कामन सम्मिलित किए गए हैं? हो जाएगा राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 64 या अनुच्छेद 68? कहने का मतलब 68। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 66, है ना। किससे? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी एवं बाल श्रम का निषेध से संबंधित है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 23? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी एवं बलात् श्रम निषेध से संबंधित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 23, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? पहली अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 4थी अनुसूची? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? हो जाएगा 8वीं अनुसूची, है ना। ऑप्शन बी होगा, हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? दल बदल विरोधी कानून, निजता का अधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार या शिक्षा का अधिकार? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? वह है दल बदल विरोधी कानून, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 18(1) का, अनुच्छेद 19(a) और 1 और ए, है ना। अनुच्छेद 20 का 1 या अनुच्छेद 21 का 1? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त है? तो है ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद 19(1) का ए, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 164 या अनुच्छेद 162? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? हो जाएगा अनुच्छेद 164 के अंतर्गत, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है? आसाम, नागालैंड, मेघालय या त्रिपुरा? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन से संबंधित है? हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड, है ना। और ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और इस तरह का क्वेश्चन आपको जो नहीं होता हो तो राइट आंसर होता ही है, लेकिन जो 3 होता है वो आप लोग को विशेष तौर पे ध्यान देता है। हम हर सेशन में, हर वीडियो में आप लोग के लिए ये बातें बोलते आए हैं, दोहराते आए हैं ना, क्योंकि वो 3 अपने आप में ऑप्शन ना समझिए, 3 क्वेश्चन के रूप में अपने आप आ जा सकता है ना। अगर नागालैंड नहीं होगा तो असम, मेघालय, त्रिपुरा ये 6ठी अनुसूची से पालन करते हैं ना। भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है जिसके अंतर्गत डैश निर्वाचित सदस्य तथा डैश सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग बता सकते हैं ना। क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है जिसके अंतर्गत डैश निर्वाचित सदस्य तथा डैश सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं? हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। 550 और 2, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। हमारे संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में मतों की समानता की स्थिति में स्पीकर के पास निर्णायक मत होगा? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 100? क्वेश्चन कह रहा है हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदनों में मतों की समानता की स्थिति में स्पीकर के पास निर्णायक मत होगा? ये अनुच्छेद 100 कहता है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक खाता, समितिक खाता, बजट या राजस्व खाता? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयारी वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? वो बजट कहलाता है ना। ऑप्शन बी सी होगा इसका राइट आंसर।
जो कि 1 फरवरी को आने वाला है ना। भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची? क्वेश्चन कह रहा है भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? वो है प्रथम अनुसूची, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार? कितनी भी बार कहने का मतलब कि अनडिफाइन है ना। 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? वो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। कितनी भी बार हो सकता है ना। लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं? 2, 3, 4, 1। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं? वो 3 होता है ना, जिसको हम लोग BMW के भी नाम से जाते हैं ना। BMW कहेंगे बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, है ना। बजट, मानसून, विंटर 3 होता है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार या वर्ष में 2 बार? क्वेश्चन कहता है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम 3 बार, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। द्रौपदी मुर्मू हैं भारत की 14वीं राष्ट्रपति, भारत की 15वीं राष्ट्रपति, भारत की 12वीं राष्ट्रपति या भारत की 13वीं राष्ट्रपति? क्वेश्चन कह रहा है द्रौपदी मुर्मू हैं, वो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? 1947 में, 1949 में, 1950 में या 1952 में? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई? हो जाएगा 1949 में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 128 या अनुच्छेद 142? क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? वह अनुच्छेद 108 के तहत, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? कृषि समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या लोक लेखा समिति? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो है प्राक्कलन समिति, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। प्राक्कलन समिति क्या होता है? सार्वजनिक उपक्रम समिति क्या होता है? कृषि समिति क्या होता है? लोक लेखा समिति क्या होता है? अगर ये आप लोग को डिटेल्स में जानना है तो मेरा आने वाला जो डिटेल सेशन आएगा यूट्यूब पे वो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। इसका सबका मतलब क्या होता है अभी तो नहीं आएगा, आएगा थोड़ा लेट से आएगा लेकिन आएगा, है ना। समानता सभी महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? मंत्रिपरिषद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल की संयुक्त बैठक में? क्वेश्चन कह रहा है समानता सभी महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो मंत्रिमंडल द्वारा, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है आकलन समिति का, वित्त समिति का, नियम समिति का या संशोधन समिति का? क्वेश्चन कह रहा है स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है नियम समिति का, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ साथ 5 वर्ष का, 3 वर्ष का या 6 वर्ष का? क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? वो होता है 5 साल के लिए, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भंग नहीं किया जा सकता। किसको भाई? तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ना। ये राज्यसभा के लिए कह रहा है यह भंग नहीं किया जा सकती है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या इसके सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है ना। नीचे दिया हुआ कथन आप लोग देख सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा, है ना। तो इसका जो आंसर सही होगा मेरे ख्याल से वो हो जाएगा ये वाला और ये तीसरा, है ना। तो 1 और 3, है ना। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है ना। यह राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर।
राज्यसभा में होते हैं 180 सदस्य जिनके 20 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, 275 सदस्य जिनमें से कि 18 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, 250 सदस्य जिनमें से कि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, 252 सदस्य जिनमें कि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। चार ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं ना। क्वेश्चन कहता है राज्यसभा में होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं 250 सदस्य होते हैं जिनमें कि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी है, 250, 238, 225 या 230, है ना। जस्ट ये वाला क्वेश्चन आपको जस्ट ऊपर बताया है ना, आप लोग देख के बता सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है, होता है 238, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इसलिए होता है 38, हम लोग वहाँ देखे थे 250, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है निर्वाचित सदस्य, है ना। तो निर्वाचित सदस्य 238 ही होता है, प्लस उसमें 12 जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है ना। तो 238 प्लस 12 250 हो ही गया, है ना। राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्ति किस क्षेत्र में है, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने में, संविधान में संशोधन करने में, सरकार को हटाने में या कटौती प्रथा प्रस्तुत करने में। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है, वह संविधान को संशोधन करने में, ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संविधान में 9वीं अनुसूची का पुनः स्थापन किसके द्वारा की गई, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के 9वीं अनुसूची में पुनः स्थापना किसके द्वारा की गई, वो किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि एवं न्याय मंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन कह रहा है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं, फरुखुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर एम.एस. राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या कृष्णानंद। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, फखरुद्दीन अली अहमद, है ना। ये भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। और कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते आप लोग एक बात और फिर दोहरा देना चाहते हैं कि भाई हम जो सेशन करवा रहे हैं टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। आप लोग बस ये पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट। हाँ, एक बात और है कि आप लोग जो भी पढ़ते हैं वो समझ कर पढ़िए, है ना कि रट के। क्योंकि होता क्या है कि एग्जाम में कुछ नया क्वेश्चन तो आता नहीं है, आता यही है क्वेश्चन है। बस होता क्या है कि एक शब्द इधर से उधर कर देगा, ऑप्शन से क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन को ऑप्शन बना देगा, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ना। कंफ्यूज कब करते हैं, जब आप लोग क्वेश्चन रट कर पढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन समझ कर पढ़िए, कुछ नहीं होने जा रहा है, जो पढ़ रहे हैं वो आप लोग को पक्का एग्जाम में आएगा, है ना। बस आप लोग समझ कर करिए, मोर देन इनफ, है ना। और जो सेशन हम करवा रहे हैं वो कर लीजिए। और अगर कुछ छूट जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को जब लास्ट में मैराथन करवाया जाएगा तो उसमें कवर अप टोटल का टोटल करवा दिया जाएगा, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।